अपने मध्य प्रदेश में ही ऋण मुक्तेश्वर महादेव, उज्जैन में है ये स्थान। कितना भी प्रयास कर लिया हो और प्रयास कर करके थक गए हो और कर्ज नहीं उतर रहा हो, इस स्थान पर आप जावें, 1 वर्ष में आप कर्ज से जरूर हल्के हो जाएंगे। स्थान बता रहा हूं मैं, नाम भी बता रहा हूं, पता भी बता रहा हूं, मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेना, याद रख लेना। अगर आपके कोई मित्र या परिचित कोई कर्जदार हो तो उनको ये पता जरूर देना। और अपने अगर कर्ज हो गया है तो आप 5 बार हाजिरी लगा लेना, जो नियम हम बता रहे हैं उस नियम के अनुसार। ऋण मुक्तेश्वर महादेव उज्जैन, राजा हरिश्चंद्र के जब कर्ज हुआ तब उन्होंने इन ऋण मुक्तेश्वर महादेव की स्थापना की थी। पीली पोटली वहां पर चढ़ाना है। पीली पोटली में क्या क्या लेके जाना है ये भी आप लिख लें या मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें। 1.25 मीटर पीला वस्त्र, 1.25 किलो चने की दाल, एक पीला पुष्प, एक हल्दी की गांठ, ये सब सामग्री आप पीले वस्त्र में बांधकर गुरुवार या शनिवार के दिन आप जाकर ऋण मुक्तेश्वर महादेव को चढ़ा दें। और जो भी कर्जा है आपका वो सब हिसाब किताब वीरभद्र जी के कान में बोल के आ जावे। आप सामने वीरभद्र जी एक ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी के सामने उनके कान में अपना सारा कर्ज सुना देवे। आप वहां पर संकोच नहीं करना है, जितना हो वो पूरा का पूरा आप सुना के आ जाएं, गुरुवार या शनिवार। फिर अगले गुरुवार शनिवार को इसी तरह से आप ये पोटली पीली पोटली आप चढ़ाकर प्रार्थना करके आ जावे। और जिस दिन 5 शनिवार पूर्ण हो जाए या 5 गुरुवार पूर्ण हो जाए तब आप प्रार्थना कर ले कि भगवान जैसे ही मेरा कर्ज उतरेगा और मैं भले 1.25 किलो 5.25 किलो या भले 10 किलो मिठाई यहां लाकर आप चढ़ाऊंगा, आप मुझे कर्ज मुक्त करवा देना। और जैसे ही आपका ये उपाय होगा 1 वर्ष के अंदर अंदर आप जरूर कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। 1 2 नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग वहां जाकर कर्ज से मुक्त हो गए हैं। खाली एक व्यक्ति हमसे कह रहा था, महाराज मैं गया पर मेरा कर्ज नहीं उतरा। मैंने पूछा क्यों? कि गुरुजी 5 बार में गया, कर्ज उतरने लग गया पर फिर ट्रैक्टर ले आया हूं। मैंने कहा भैया थोड़ा प्रबंधन से चलो, जतरी लंबी पसेड़ी वे वतरोज पग लंबा करो, नहीं तो या तो पग उगाड़े होंगे या फिर आपका शीश। इसलिए ध्यान रखें और एक हाथ नापना में 1 मैच चलना, आपके कभी कर्ज नहीं होगा। समस्या क्या है? 1 वेत नापते हैं, 1 हाथ चलते हैं, इसलिए इनके कर्ज होता है। आमदनी 98, खर्चा रुपया। अगर कर्ज है तो आप ऋण मुक्तेश्वर महादेव पधारे। नहीं जा सकते हैं, यही का एक उपाय बता रहा हूं आपको। भोलेनाथ के मंदिर में जावें और नाग केसर के 21 दाने आप ओम नमः शिवाय बोलकर श्री भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाकर ओम नमः शिवाय 1 दाना, ओम नमः शिवाय दूसरा दाना और 21 दाने ओम नमः शिवाय बोलकर आप चढ़ा दे। निरंतर ये क्रम आप रखें और पूरा हफ्ता आप नहीं कर पावे, केवल सोमवार को ये उपाय करें तो 1 वर्ष में आप जरूर कर्जे से हल्के हो जाएंगे। कोई कह दे कि ये भी नहीं हदे तो आप पारिजात के पेड़ की पूजन करें तो भी कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। नहीं कर सकते तो एक दक्षिणमुखी शंख, लक्ष्मी सहोदर शंख जिसको माना जाता है, जब समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी भी समुद्र से निकले और शंख भी समुद्र से निकले। तो ये 2 ही भाई बहन है। अपने घर में रवि पुष्य गुरु पुष्य में दक्षिणमुखी शंख लाना, पीले वस्त्र के ऊपर विराजमान करना और रोज काजू का भोग लगाना। 1 वर्ष में आप कर्ज से हल्के हो जाएंगे। हाँ, पति की बात माताएं बहनें रखती ही हैं, भले धाक से रखती होंगी, पर भाई की बात तो बहुत ज्यादा ही रखती है। क्यों? इसका कारण ये है, अपने मालवा में भी कहावत है कि धान धनी को न गीत वीरा का।
तो लक्ष्मी शंख देव के बहना है और उन शंख की बात लक्ष्मी जी जरूर रखते हैं। अपने बीच में हमारे जो जीजी आए ना, ये सांवरिया सेठ से आए हैं। भगवान सांवरिया सेठ में ही आप विराजते हैं, दीक्षा भी ले रखी है, और जिनके दर्शन के लिए हम तड़पते हैं वहां पर आप विराजते हैं। ठाकुर जी श्री सांवरिया सेठ के दरबार में रोज हाजिरी लगती है और दीक्षा भी ले रखे हैं। दोनों पति पत्नी बड़ी श्रद्धा से वहां पर सेवा पूजा में लगे रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि वहां ऊपर तक ये बहन कौन चली गई। अपन ने बुलाया था सांवरिया सेठ को, तो वहां का परिकर भी हंडे आएगा कि भैया जब सांवरिया सेठ पधारे हैं, श्री प्रियाजू सरकार पधारे हैं, तो वहां से पधार गए ना जी, तो हमको ऐसा लगता है सांवरिया सेठ पधार गए। तो आप सांवरिया सेठ का भी ध्यान करें तो भी आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि वो तो देने वाले हैं। और कितना देते हैं आप सबको पता है। इतना देते हैं, इतना देते हैं कि कोई 1%, कोई 2%, कोई 10% चढ़ाते हैं, भी 50 करोड़ रुपया एक महीना मुझे जाऊंगा। कितना कितना करुणा और कृपा का उनका स्वभाव है। आइए उनके ही चरणों में हम हाजिरी लगाते हैं। सेठ सांवरा थारी चाकरी, म्हारो मान बढ़ावे सा। बड़ी श्रद्धा से आप सभी बोलकर कहना।